नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल FYD ऑनलाइन में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तेजाजी के बारे में। तेजाजी महाराज जो कि पंचपीरों में तो नहीं आते, लेकिन अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं लोक देवताओं में, राजस्थान के लोक देवताओं में। तो उनको आज पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इनके जन्म के बारे में बात कर लें। इनका जन्म हुआ था, जन्म सबसे पहले जैसा कि हम आपको लोक देवताओं की सीरीज जो चल रही है वीडियोस की, उसमें बता रहे हैं। पहले क्या पढ़ाते हैं, आपको जन्म बताते हैं। ठीक है, जन्म कब हुआ था? अगर तिथि की बात करें, माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब हुआ था? माघ शुक्ल की चतुर्दशी को हुआ था। और अगर अपन सन की बात करें तो 1073 या 74 भी मानते हैं, कई जगह 74 भी मानते हैं। तो जैसा ऑप्शन में सूटेबल लगता है वैसा कर सकते हैं, बाकी अधिकतर तो 73 ही आता है। फिर भी दोनों दे रखे तो दोनों आपको हमारा बताना हमारा कर्तव्य बनता है। और जन्म कहाँ पे हुआ था, स्थान कहाँ पे? खड़नाल। ठीक है, खड़नाल जो कि वर्तमान में कहाँ है? नागौर में पड़ता है। ठीक, इनके पिताजी की बात करें, पिताजी, ठीक, पिताजी का नाम ताहड़ जी। क्या था पिताजी का नाम? ताहड़ जी। और माता जी का नाम, माता कौन थी? राम कुंवरी। ठीक है, तो देखिए इनकी भी मैं आपको जैसे पापू जी के माता पिता के नाम आपको याद कराए थे, वैसे बता दूं कि वहाँ पे क्या कराए थे। पापू जी की धाक होती है। पापू जी क्या है? धाक है। धाक का मतलब हंदल जी और का मतलब कमला दे। और यहाँ पर याद कराऊंगा आपको तेजा तारा। तेजा का तारा कैसे बात कर सकते हैं आप? ता का मतलब ताहड़ जी और रा का मतलब राम कुंवरी। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद कर लेना। देखो ये मतलब अपन याद करने के लिए ट्रिक बना लेते हैं अपने मन में, जिस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से किसी भी तरह याद कर लो, आपको याद करना है। हमें एग्जाम फाइट करना है, एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो याद करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तेजा तारा, तेजा ने तारा के भी आप कैसे याद रखते हो, रख लेना। ठीक है, पिताजी का नाम ताहड़ जी और राम कुंवरी माता जी का नाम। इनकी एक बहन भी मानी जाती है, बहन का नाम था राजल। क्या था? राजल। अब इनके पत्नी का नाम, पत्नी से पहले अपन एक चीज जान लेते हैं, इनका वंश। धोलिया वीर कहते हैं इनको, तो धोलिया वंश थे, धोलिया वंश से जाट थे, धोलिया इनका वंश माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम पेमल, जो कौन थी? पनेर अजमेर। पनेर कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। अजमेर के रामचंद्र जाट की पुत्री थी। ठीक है, जाट की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? पनेर जो कि अजमेर में पड़ता है, उनके वहाँ के रामचंद्र जाट थे, उनकी पुत्री पेमल दे मानी जाती है। ठीक, अब देखिए इनका विवाह कब हुआ था? इनके विवाह जब हुआ था मतलब पेमल दे का और तेजाजी का विवाह जब हुआ था, तो एक कितने महीने के, मतलब बचपन में इनका विवाह तय हो गया था। कितने माह की? तेजाजी कितने माह के थे? 9 माह के थे। और जो ये पेमल देती है कितने माह की थी? केवल पेमल कितने माह की थी? 6 माह की। तेजाजी कितने माह के थे? तेजाजी केवल 9 माह के थे और ये 6 माह की थी। अब देखिए इनका जो मामा था ना पेमल दे का, वो क्या करता था? ये धोलिया वंश से जो जाट थे इनसे क्या करता था? दुश्मनी रखता था। मतलब इनसे कहते ना वो कि इनके प्रति क्रूरता का भाव रखता था, ईर्ष्या का भाव रखता था। तो उसका नाम क्या था? खाजू काला यानी कि इसका कौन था? ये मामा, पेमल का मामा, पेमल दे का मामा। ठीक, अब ये विवाह के पक्ष में बिल्कुल नहीं था, तो इन्होंने क्या कर दिया? इनके ऊपर आक्रमण करने की सोची। किसके ऊपर? ताहड़ जी के ऊपर आक्रमण करने की सोची। कि देखो बचपन में विवाह तय हो गया, तो शायद बाद में इनको पसंद भी ना आए, तो इस प्रकार से ये इनके प्रति खिलाफ हो गया। तो क्या हुआ? इसका वध कर दिया। किसने वध कर दिया? ताहड़ जी ने वध कर दिया, ताहड़ जी ने। ठीक है, किसने कर दिया? ताहड़ जी ने इसका वध कर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ? उसके बाद अब इनकी शादी तो हो गई। शादी होने के बाद ये मतलब जब क्या हुआ था इनका
जब इसको क्या नाम से इनकी पत्नी को लेने जा रहे थे, कहाँ पे, इनके ससुराल में जा रहे थे, कहाँ पे, पनेर में जा रहे थे, तब क्या हुआ, इनकी घर पे जैसे जाते थे क्या हुआ, एक कहानी होती है। देखो ये मतलब जनश्रुति के अनुसार माना जाता है, क्योंकि इनके कोई प्रमाण तो है नहीं भाई, कैसे कहीं ना कहीं लिखा हुआ हो, प्रमाण वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन अपन जब जनश्रुति होती है ना, वहाँ पर जो कथाएं चलती आ रही है उनको अपन मानते भी हैं और हम मानते भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जब ये अपने ससुराल में जा रहे थे, ससुराल में जाते टाइम क्या हुआ कि जब ससुराल पहुंचे तो इनकी सास क्या कर रही थी, दूध निकाल रही थी। ठीक है, दूध निकाल रही थी तो उस टाइम पे इनकी घोड़ी का नाम आपने सुना होगा, लीलन श्रृंगारी। क्या नाम था घोड़ी का? लीलन श्रृंगारी। तो आपने सुना होगा, अभी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लीलन श्रृंगारी नाम था। श्रृंगारी का मतलब श्रृंगार, अति प्रिय था उनको, तो उस लीलन मतलब जो घोड़ी थी उसको श्रृंगार करके रखते थे। तो इनके घुघरे घुंघरू वगैरह सब कुछ बजते रहते थे। तो वो जिसे दूध निकाल रही थी, तो जैसे ही पास आए घर के, तो उसने गाय ने लात मारी। गाय ने लात मारते उसने बोले कि ये कौन है, इसको सांप डसे, सांप खाए इसको, कौन मेरे को दूध भी नहीं निकालने दे रहा। तो इस प्रकार से ऐसा सुना जाता है, ऐसा माना जाता है। तो फिर मतलब इनके जो इनका आप सबको पता है कि तेजाजी की मृत्यु कैसे हुई थी, सांप के डसने से हुई थी। ठीक है, तो यानी कि इसकी इनकी सासू माँ ने ऐसे कहा था, एक हास्य के रूप में, फिर इसे गुस्से में कहा जाता कि कौन है ऐसा परेशान कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में जब एक वहाँ घर पहुंचे, खातिरदारी हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद में इनकी दोस्त थी, किनकी? पेमल दे की दोस्त थी। कौन? हीरा गुजरी या लाछा गुजरी। कौन? लाछा गुजरी, या फिर इसी को बोल देते हैं हीरा गुजरी। ठीक है, हीरा गुजरी या फिर लाछा गुजरी इनकी जो दोस्त थी, इनकी पेमल दे की यानी कि पत्नी की दोस्त थी, पत्नी की सहेली थी। इसकी गायों को किसने चुरा लिया? मेर के मीणाओं ने। किसने चुरा लिया? मेर के मीणाओं ने। अब मेर के मीणाओं ने इनकी गायों को चुरा लिया। तो फिर तेजाजी महाराज ससुराल पहुंचे। ससुराल पहुंचते ही पेमल दे के पास गए कि चलो चलते हैं ससुराल, चलो तुम भी। ठीक, इस प्रकार बोला। तो इनके पास, पेमल दे के पास इनकी सहेली आई लाछा गुजरी की, अरे महाराज हमारी तो रक्षा कीजिए, हमारी गायों को तो मेर के मीणा चुरा कर ले गए। ठीक है, तो चुरा कर ले गए तो ठीक है। अब देखो, मैंने लगभग पहले बता रखा है कि लगभग सभी देवता क्या कहलाते हैं? गायों के रक्षक देवता कहलाते हैं। और हम जब बचपन में छोटे छोटे थे तो उस टाइम पे एक धारावाहिक भी चलता था वीर तेजाजी के नाम से, तो उसमें भी बताते थे कि गायों के रक्षक वीर तेजाजी माने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। फिर क्या हुआ, तेजाजी को बिल्कुल सहन नहीं हुआ। तेजाजी गए, उनके पीछे पीछे गए और उनकी गायों को छुड़ाने का प्रयास किया। तो रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते क्या हुआ कि एक सांप मिला। सांप जो कि अग्नि में जल रहा था। अग्नि में जलते जलते सांप को इन्होंने अपने भाले से, इनके पास इनका प्रमुख हथियार क्या है? भाला था। भाले से निकाल दिया। निकालते टाइम क्या हुआ, निकाल तो दिया सांप। ठीक है, इन्होंने सोचा भाई उपकार कर देते, परोपकार करने के लिए निकाल दिया। निकालते ही वो सांप इच्छाधारी नाग था, तो सामने प्रकट हुआ कि तुमने मुझे क्यों रोका? मेरी पत्नी इस जंगल की आग में जल गई है, तो मैं भी साथ में जल रहा था। यानी कि नाग नागिन का आपने सुना होगा, किससे बड़े विचित्र होते हैं, चलते रहते हैं इस प्रकार से। तो उसने कहा कि अब मैं आपको डसूंगा, या तो क्योंकि आपने मुझे मरने नहीं दिया तो मैं आपको डसूंगा। ठीक है, कि मैं कुछ परोपकार करने के लिए जा रहा हूँ, मैं गायों को छुड़ाने जा रहा हूँ, तो मैं वापस आपको यहाँ पर मिल जाऊँगा, ऐसा तेजाजी महाराज उनसे कहते हैं। ठीक है, अब सत्य की बातें हैं। देखो, तो मान लेते हैं कि तेजाजी महाराज के वेट रुकने तक वहाँ पे नाग देवता इंतजार करते रहे। और तेजाजी महाराज कहाँ चले गए? मेर के मीणाओं के पास चले गए, युद्ध करने के लिए चले गए। सारी गायों को छुड़ा लिया। सारी गायों को छुड़ाने के बाद एक बछड़ा रह गया। बछड़ा को उन्होंने पकड़ लिया मीणाओं ने कि अब इसको लेने आना पड़ेगा। बछड़े को लेने गए, वैसे ही इनके ऊपर क्या गया, उन्होंने बहुत काफ़ी हमला कर दिया सबने मिलकर एक साथ में, और तेजाजी बुरी तरह से घायल हो गए। अब घायल हो गए तो फिर एक तो वचन कहाँ दिया हुआ था, इनकी गायों छुड़ा ली। छुड़ाने के बाद वापस आ गए। ठीक है, अब वापस आते जाते उनको ध्यान आया कि एक वचन वहाँ भी दे रखा है नाग देवता को। तो नाग देवता के पास गए। नाग देवता ने कहा कि अब कहाँ पे डसूं, आप तो सारे जगह घायल हो, चोटिल हो रहे हो, तो कहाँ पे डसूं? उन्होंने कहा, उनकी जीभ आगे निकाल दी और जीभ पर उन्होंने डसवा लिया। ठीक, इसके बाद में क्या हुआ, इनके बाद में इनकी घोड़ी जो थी, कौन थी? घोड़ी लीलन श्रृंगारी। लीलन बोल दो, श्रृंगारी, लीलन श्रृंगारी, ये घोड़ी का नाम था। ये क्या, डसने के बाद क्या हुआ, कहाँ पे डसा था? सुरसरा में, सॉरी संदेरिया में डसा था। संदेरिया ये कहाँ पर है? ब्यावर में पड़ता है। अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। जब से अजमेर जिले का विभाजन हुआ है तब से कहाँ पड़ता है? ब्यावर में पड़ता है। यहाँ पर तो क्या हुआ, घायल हो गए। यहाँ पर डसा हुआ मतलब डस लिया, सांप ने डसा था, सांप ने डसा। ठीक है, कहाँ पे डसा था?
संदेरिया में डसा था। तो घायल अवस्था में इनकी जो लीलन घोड़ी थी ये कहाँ तक ले गई, संदेरिया तक ले गई, सॉरी सुरसरा तक, सुरसरा, ठीक है, सुरसरा तक ले गई, जो कि कहाँ पर है, अजमेर में पड़ता है, ठीक, सुरसरा तक ले गई। तो वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। तो यहीं पे क्या हुआ, इनका मंदिर भी बना हुआ है, ठीक। अब इनके साथ में क्या हुआ, पेमल दे सती हुई थी, ठीक है। कौन सती हुई, सती हुई कौन, पेमल दे सती हुई, पेमल दे सती हो गई थी, पेमल सती हो गई इनके साथ में, ठीक है। तो ये इसको आप उतारिए, ये मुख्य मुख्य कहानी थी इनके बारे में, और इनका जन्म देखा हमने, इसके बाद में इनको उतारिए। तब तक मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। इनके मंदिर पढ़ लेते हैं। मंदिर कहाँ कहाँ है, एक तो देखो सुरसरा संदेरिया मंदिर बना हुआ है। और मेला कब लगता है इनका, मेला, मेला कब लगता है, भाद्र शुक्ल दशमी को इनका मेला भरता है। कब भरता है, भाद्र शुक्ल दशमी को इनका मेला भरता है, जो कि प्रत्येक गांव में भरता है। इसके बाद में इनके स्थान होते हैं, इनको क्या कहते हैं, थान कहते हैं। स्थान को क्या कहते हैं, थान, थाना कहते हैं, थाना कहते हैं, इस प्रकार से कहा जाता है। और इसके बाद देखिए इनके मंदिर कहाँ कहाँ पर है। मंदिर एक तो खरनाल, खरनाल कहाँ पे, नागौर में पड़ता है, ठीक। एक कहाँ पे, परबत्सर, जो कि वर्तमान में डिडवाना कुचामन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, डिडवाना कुचामन में पड़ता है। ये क्या पे मंदिर है, एक खरनाल हो गया, उसके बाद में सुरसरा संदेरिया में भी है, सुरसरा संदेरिया, दोनों जगह पर इनका मंदिर बना हुआ है। ये कहाँ पर है, बासी दुगारी बूंदी, बासी दुगारी बूंदी में इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। ये लोक देवता किसके, सहरिया के लोक देवता माने जाते हैं, सहरिया के प्रमुख लोक देवता, सहरिया जनजाति के, सहरिया जनजाति के प्रमुख आराध्य देव कौन है, आपसे पूछ लेता, आपको बताना है, तेजाजी महाराज, ठीक। इसके बाद में देखिए इनका मेला लगता है परबत्सर डिडवाना कुचामन में, इनका पशु मेला लगता है, पशु मेला, मेला जो कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा, डिडवाना, ये परबत्सर नागौर का डिडवाना कुचामन का पशु मेला। अब आपको पता हो कि सबसे दिनों की दृष्टि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ का है, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। अब इनके बाद बचते हैं इनके उपनाम, उपनाम के बारे में जान लेते हैं। तो ये देखिए इनको सांपों के देवता भी कहते हैं। अब आप बोलोगे श्रीमान सर जी आपने सांपों के देवता तो गोगा जी को बताया था, हाँ बच्चों बताया था, लेकिन जब दोनों आ जाए तो आपको क्या करना है, तेजाजी महाराज को ही प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी किनको देनी है, तेजाजी महाराज को ही देनी है। तो उपनाम इनके पढ़ लेते हैं। उपनाम, उपनाम एक तो धोलिया वीर, धोलिया वीर भी इनको कहते हैं। तेजा, तेजा बाबा इनको तेजा बाबा, ठीक। इसके बाद में सांपों के देवता के देवता, इसको ध्यान रख लेना कि प्राथमिकता किसको देनी है, तेजाजी महाराज को देनी है, सांपों के देवता पूछा जाए तो, ठीक है। चौथा देखिए कृषि उपकारक देव, कृषि उपकारक देवता, कृषि उपकारक देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि जो किसान भाई होते हैं, किसान होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कृषि करते समय इन्हीं के गीत गाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, किसान, किसान खेती करते समय, खेती करते समय क्या गाते हैं, तेजा टेर या गीत गाते हैं, जो किससे संबंधित हैं, तेजाजी से संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कृषि का उपकारक देवता माने जाते हैं, कृषि उपकारक देवता भी इनको कहा जाता है, ठीक। ये इनके उपनाम हो गए। ये थी तेजाजी महाराज के बारे में, माननीय मतलब लोक देवता तेजाजी महाराज के बारे में मुख्य मुख्य जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।